एक लड़की जो कि दुल्हन के कपड़ों में खड़ी यह देख रही है कि एक रईस आदमी से मेरे मौसा मौसी 10 लाख रुपए ले रहे हैं और मुझे 10 लाख रुपए में बेच दिए हैं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आपको क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और ये लड़की कौन है जिसे 10 लाख रुपए में बेच दिया गया था। एक मानवी नाम की लड़की थी जिसका अभी चंद महीनों पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। मानवी अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। वह घर में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दरअसल किसी कारणवश या किसी बीमारी के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी, जिसके कारण उसके घर पर काफ़ी कर्जा हो गया था। कर्जा वाले रोज़ रोज़ उसके घर कर्जा मांगने आते थे, तो उसकी मम्मी बड़े टेंशन में होती थी। वह बोलती थी, भैया मैं आपका कर्जा चुका दूंगी, बस जल्दी ही मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वो नौकरी पे जैसे ही लगेगी कुछ पैसे घर में आने लगेंगे, उससे ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। एक दिन इसी तरह शेखर नाम का एक व्यक्ति था जिससे मानवी की मम्मी ने कर्जा लिया था। तो शेखर और उसका बेटा अपना कर्जा मांगने मानवी के घर आया था। तो शेखर बोला, कोई काम भी नहीं करती माता जी आपकी बेटी, और तुम भी कोई काम नहीं करती, जिससे हमारा कर्जा कैसे चुका दोगी। तभी मानवी बड़े ही तेज़ तर्राक थी, वो बोलने में बेहिचक थी, किसी को बिना कुछ समझे ही बोल देती थी। मतलब कहने का मतलब वो नादान थी, उसके अंदर उतनी समझ थी नहीं अभी। तो कर्जा देने वालों से या कर्जा लेने वालों से कैसी बात की जाती है शायद उसे पता नहीं था। तभी मानवी बोली, शेखर तुम यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना? मैंने नौकरी के लिए शहर में फॉर्म भर दिया है, मेरी नौकरी लगते ही तेरे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार देंगे। मानवी ने बोला। तभी शेखर बोला, तुम्हारी जैसी ना कौड़ियों के भाव बिक जाती हैं शहरों में, बट हमसे क्या, हमें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए। अगली बार हम आएंगे तो मानवी एक बात याद रखना, शराफत घर छोड़ के आएंगे। उसके दूसरे दिन ही उसके मौसा जी उसके घर आए और यह देखे कि मानवी अब बड़ी भी हो गई है और जवान भी हो गई है, उसे शहर में नौकरी लगवा देंगे। ऐसा उनकी मम्मी से कहा कि मानवी की मम्मी, अब तुम टेंशन मत लो, मानवी को मैं शहर में नौकरी लगवा दूंगा, जिससे 4 पैसे घर में आएंगे और आपका घर भी अच्छे से चलेगा, और जिसका कर्जा है वो भी धीरे धीरे मानवी सब शहर में रह के मेरे साथ कमा के चुका देगी। लेकिन मानवी के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। आइए देखते हैं आगे क्या होता है मानवी की लाइफ में। मानवी रोती है, वह अपने मम्मी को घर में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह बोलती है, मम्मी मैं आपके साथ ही रहूँगी, मैं आपको छोड़कर कहीं दूर शहर कमाने के लिए नहीं जाऊँगी। लेकिन उसके मौसा मौसी किसी तरह उसकी मानवी की मम्मी को कॉन्विंस करते हैं कि आप भेजिए मानवी को मेरे साथ, मैं वहाँ मानवी की अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूँगा और उसे नौकरी पर अच्छी नौकरी दिलवा दूँगा, जिससे आपका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और घर में जो भी कुछ मुसीबत है वो भी सही हो जाएगी, 4 पैसे आने लग जाएंगे। तो मानवी की मम्मी करती क्या ना करती, बेचारी किसी तरह मायूस होकर वो मानवी को समझाती है, बेटा हाँ मैं भी तुम्हारे साथ घर में रहूँगी, बट ये जो कर्जा है पहले ये उतर जाए और तुम अपने मौसा के साथ चली जाओ। जैसे ही ये सारा कर्जा उतर जाएगा और तुम उसके बाद शहर से कमा कर मेरे पास आना, तो मेरे पास ही रहना, और तुम्हारी शादी भी करनी है। इतना कह सुनकर मानवी के मौसा मौसी मानवी को अपने साथ शहर ले जाते हैं और उसे अपने घर में 2-3 दिन अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। उस शहर के एक सेठ के घर में शादी थी। मानवी के मौसा मौसी शादी में जा रहे थे, तो मानवी को भी बोलते हैं, बेटा तुम घर में क्या करोगी अकेली, तुम्हें भी चलना है। तो मानवी भी बड़ी खुश थी, शहर की चकाचौंध में खुश होकर उस शादी में चली गई।
और उस शादी में ऐसा कुछ था कि वो शादी सिर्फ मानवी के लिए ही रखी गई थी। जैसे ही मानवी के मौसी उस सेठ के घर पहुंचती हैं तो मानवी के लिए एक दुल्हन का जोड़ा मतलब कपड़ा साड़ी उसे पहनने के लिए बोलती हैं, मानवी बेटा तुम इसे पहन कर तैयार हो जाओ, यहाँ की शादियों में लड़कियों को दुल्हन के रूप में सज संवर कर बाहर आना होता है। तो मानवी को उतना कुछ पता था नहीं, वो बेचारी पूरा साड़ी वगैरह कपड़ा जो भी था वो पहनती है, सज संवरती है, पूरा दुल्हन का शौक श्रृंगार करती है। और करीब जैसे ही वह सज संवर के आई 10 से 15 मिनट बाद वह छत पे थी और उसके मौसी मौसा एक सेठ से एक रईस आदमी से 10 लाख रुपए ले रहे थे। वह मकान के छत से देखती है और देखती है कि मेरे मौसा मौसी मुझे 10 लाख रुपए में बेच दिए हैं। वह बेचारी बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है और अपने मौसी मौसा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट वे लोग वहाँ से चले जाते हैं और मानवी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। मानवी के पास कोई मोबाइल भी नहीं रखा जाता, सिर्फ पीने के लिए एक गिलास पानी होता है उसके पास एक, ताकि वो जीवित रह सके। बाकी कमरे में ऐसा कोई सामान नहीं रखा गया था कि जिससे वह अपने आप को चोट पहुंचा सके। तो उसके बाद उस रईस आदमी ने मानवी के साथ दुष्कर्म किया, उसका रेप किया। लगभग 7 दिनों तक, 1 सप्ताह तक उसका रेप किया। उसके बाद उसे उसी कमरे में बंद करके रखा था। सिर्फ खाना दिया जाता था मानवी को और पीने के लिए पानी। बाकी इधर से 3-4 दिन, 1 हफ्ता हो गया तो मानवी की मम्मी ने मानवी के मौसी के पास कॉल किया कि मेरी बेटी कहाँ है, मानवी से कई दिन हो गया बात भी नहीं हुई है। तो मानवी की मौसी बोली तुम्हारी बेटी भाग गई किसी लड़के के साथ। तो मानवी की माँ बहुत रोई, वो बोली मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उसने गांव में ही एक रहने वाले संतोष नाम के व्यक्ति था जो कि मानवी का दोस्त था, उससे सारी बात बताई मानवी की माँ। और मानवी की माँ ने संतोष को लेके एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई कि मेरी बेटी को शहर ले गए मेरी बहन और उसका पति, और वहाँ से ऐसा बोल रहे हैं कि वो भाग गई। दरअसल मेरी बेटी ऐसा कोई कदम उठा ही नहीं सकती, मुझे नहीं यकीन है। उसके बाद वहाँ की पुलिस शहर आती है और लोकल पुलिस टीम की मदद लेती है। संतोष भी साथ में आता है। पुलिस बड़ी मशक्क़त के बाद उसके घर पहुँची और मानवी को सही सलामत उस आदमी से बचाया, जिसमें संतोष की बड़ी भूमिका रही। उसने पुलिस को जगह जगह पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, जिससे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और मानवी सही सलामत अपने माँ के साथ गांव आके रह रही है। मौके पर पुलिस ने उस आदमी को जिसने मानवी का रेप किया था और उसके मौसा मौसी को गिरफ्तार किया और कानून के मुताबिक सज़ा सुनाई। धन्यवाद दोस्तों।